आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग इज़ फन में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज के वीडियो में हम मेन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया एक बार देख लेते हैं। डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स कवर कर लिए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कवर कर लिए, लूप्स कवर कर लिए हैं, बिल्ट इन फंक्शंस कवर किए हैं हमने। उसके बाद हमने क्या कहते हैं देखा है कि हम एक कैसे आप खुद के फंक्शन बना सकते हैं, और उसके बाद ये फंक्शन का लास्ट वीडियो है कि आप कैसे कोई मेन फंक्शन बना सकते हो। इसके बाद हम थोड़े बहुत प्रोग्राम्स करेंगे और उसके बाद अगले वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन, ठीक है। और कोई अगर डायरेक्टली इस वीडियो में आ गया और वो पाइथन के लिए नया है तो आई विल रिकमेंड प्लीज़ एंड प्लीज़ आप मेरे बाकी वीडियोस को भी देख लो और फिर वहाँ उसको कंप्लीट करके यहाँ पे आओ, तो आपको काफ़ी इजी लगेगा और सब कुछ ऑब्वियस लगेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेन फंक्शन का पर्पस क्या है और दिखता कैसा है। यार पहले तो देख लेते हैं दिखता कैसा है, ठीक है। तो जो मेन फंक्शन है कुछ नहीं बाकियों जैसा ही है कि हम DEF कीवर्ड यूज़ करेंगे। फिर मेन फंक्शन का हमेशा नाम कांस्टेंट है, जैसा मेन फंक्शन है तो मेन MAIN मेन, आपको हमेशा यही नाम यूज़ करना है, ठीक है। इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हो, नहीं पास कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हो। अब ये होता किस लिए है? सबसे पहले अभी तो हम ये जो कोड है ये आप देख रहे हो जुपिटर नोटबुक में लिख रहे हैं, पर नॉर्मली हम जब ये प्रोग्रामिंग होती है ये होती है हम इसको स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के फॉर्म में जब होता है तो आपको बताना होता है सिस्टम को जो कि रन करेगा ये, कि यार स्टार्ट कहाँ करूँ मैं कोड से। मतलब कोड में अगर मुझे रन करना है कोई स्क्रिप्ट तो उसको स्टार्ट कहाँ करना है, किस जगह से स्टार्ट करना है, ठीक है, किस जगह से हमें एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना है। तो उसके लिए ये होता है मेन फंक्शन, ये बताता है सिस्टम को कि यार आप स्टार्ट करो मेन फंक्शन से। अब मेन फंक्शन में जो हो रहा है उस तरह से कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बाकी अब सेकेंडरी हो गए, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया कि जब भी हमको कभी इसको स्क्रिप्ट की तरह रन करना होगा तो हमारे लिए मेन फंक्शन बहुत हैंडी है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आपने देखा अभी तक हमने खासकर काफ़ी प्रोग्रामिंग की है पर उसमें कभी हमें मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ी नहीं, ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि और क्या पर्पज़ है इसका। कभी आपने देखा हम कई बार इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी, जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको लाइब्रेरीज़ के बारे में, दो हैं पांडाज नमपाई ये, पर जैसे ये इंपोर्ट पांडाज एस PD, इंपोर्ट नमपाई एस NPy, तो ये क्या है लाइब्रेरीज़ है, ठीक है। आप चाहोगे तो अपना भी आप खुद की लाइब्रेरी बना सकते हो और उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि कई लाइब्रेरी जो है वो लोगों ने ही बनाई हो, ऐसा नहीं कि बिल्ट इन था। बिल्ट इन तो आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कि कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आप किसी ने बनाया है वो इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो किसी आप भी हो सकते हो कि आपने कुछ बना लिया है और जब भी आपको लगता है कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की ज़रूरत होगी आप उसे इंपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसमें लोग आते हैं जाते हैं कई एम्प्लॉयज़, तो जो मान लो किसी ने कोड बनाया तो वो चाहती है मेन फंक्शन से क्या होता है ना, पूरा पर्पस क्लियर रहता है कि अच्छा मेन फंक्शन में ये ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन करने के लिए हमको और बाकी फंक्शंस को कॉल करना पड़ रहा है, तो कोई नया भी यूज़र आएगा तो उसको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 मेन यूजेस हैं आपके मेन फंक्शन के, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम क्या किया। तो पहले हमने एक नॉर्मल फंक्शन अपना बना लिया ग्रीट करके, DEF ग्रीट, और उसमें अपना पैरामीटर डाला हमने नेम, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो और वो नेम, ठीक है। आप देखो एक प्रिंट तरीका है स्ट्रिंग करके, और एक है इस तरह से भी आप कर सकते हो कि नॉर्मली प्लस वेरिएबल नेम एंड देन अगेन प्लस, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ डिफाइन किया मेन फंक्शन, जहाँ पे आपने लिखा पहले प्रिंट वेलकम टू द मेन फंक्शन, फिर नेम इनपुट आप ले रहे हो यूज़र से, इंटर योर नेम, और फिर आप ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हो ये नेम एज एन इनपुट करके, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो, और जो भी नेम आप एंटर करोगे। तो मान लो मैंने ये रन किया, फिर मैंने ये रन किया, ठीक है। अब ये हो गया फंक्शन। अब हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये जो लास्ट लाइन है ये कि इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू मेन, इसका मतलब क्या होता है, ये बताने के लिए होता है कि अगर स्क्रिप्ट आपकी मेन प्रोग्राम की तरह रन हो रही है, ठीक है, तभी ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। समझना इसे, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी मान लो आपने बना लिया कोई फंक्शन, मान लो आपने ही पांडास बनाया तो आपने लिखा इंपोर्ट पांडास एस PD,
जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके अंदर जो कोई अगर मेन फंक्शन है मान लो, तो आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप बस उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। और जब आप ऐसे करते हो कि इफ़ नेम इक्वल इक्वल्स टू, अगर मेन है आपका, मतलब जब आप डायरेक्टली पांडास के अंदर ही घुस के आप रन कर रहे हो सब, तब ये वो सीधे उसका मेन फंक्शन रन करता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो तो डोंट वरी, ये बार बार सुनने से ही, जब आप बार बार ये चीज़ सुनते हो तो आपको ऑब्वियस लगने लगता है, वरना पहली बार ही सुनते ही आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ़ जैसे हम इसको हटा के भी कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं कि नहीं। ओह एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये मेन फंक्शन यहाँ लाते हैं और रन करते हैं। देखा कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। तो वेलकम टू द मेन फंक्शन, इंटर योर नेम। चलो मैं नेम इंटर कर देता हूँ, आयुष यादव। अब देखते हैं, तो उसने देखो हेलो आयुष यादव एक्सक्लेमेशन कर दिया, ठीक है। वही सेम, कोई गलती नहीं। अब मान लो इसको नेम इक्वल इक्वल्स टू मेन कर देते हैं हम, फिर भी वही हुआ। मान लो इस बार फिर आयुष कर रहे हैं हम लोग, फिर कह रहा है इंटर योर नेम आयुष, हो गया हेलो आयुष, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये तब मैटर करता है जब आपने अपने कोई प्रोग्राम बना लिया है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन बना लिया है अच्छा सा, और आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपने ये दिया होगा तो मेन फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो मेन है। अगर वो मेन नहीं होगा, मतलब वो कहीं इंपोर्ट हो रहा है, तो फिर ये मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, ये तो एक छोटे मोटे एग्जाम्पल हो गए, और एक सीरियसली कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। और वो एग्जाम्पल क्या करेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कराएंगे एक लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद यूज़र से कहेंगे तुम एक लिस्ट इनपुट करो सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ठीक है। फिर हम एक लिस्ट में जितने भी वो उसने चीज़ें इंटर की होगी उसको एज एन इनपुट लेंगे, और उसके बाद हम चेक क्या कहते हैं उसको उसको स्लिट को नंबर में बदलेंगे, ठीक है। मतलब लिस्ट होगी, उसमें कहेंगे हम उसको नंबर इनपुट करना है। अगर उसने नंबर इनपुट नहीं किया होगा तो उसको हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सिंपल सा उस जितने भी नंबर होंगे उस लिस्ट में उन सबके फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे, ठीक है। एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा हर चीज़ का। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो कुछ फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल कंप्यूट करना है ना, कंप्यूट फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या कंप्यूट करना है, फैक्टोरियल। तो चलो फिर वो करते हैं। डिफाइन क्या फंक्शन, डिफाइन फैक्टोरियल एन, ठीक है। एन क्या है, इनपुट है, पैरामीटर जो कि इसमें पास करना पड़ेगा हमें। फिर हम यहाँ पे आपका एक वो लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू 1। याद रखना हमने 1 यहाँ पे क्यों लिया है, ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 करना इंपॉर्टेंट है, 0 करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट अस रन अ लूप फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 to, अब 1 to n करना होगा कि n+1, सिंस फैक्टोरियल। अब 5 क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 लास्ट 5 को भी इंक्लूड करना होगा ना, तो हमको n भी चाहिए। और सिंस यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं इधर वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब उसको एक्सक्लूड कर देता है, तो इसीलिए हमें n+1 लिखना होगा, ताकि अगर वो n+1 को एक्सक्लूड कर रहा है तो एटलीस्ट n तक तो वो चलेगा, और जो हमको चाहिए भी। सो फॉर आई इन रेंज 1 to n+1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने रिज़ल्ट बनाया, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू रिज़ल्ट इनटू आई, ठीक है। और फिर हमने स्मार्टली रिटर्न कर दिया अपना रिज़ल्ट। चलो ये एक टास्क, एक फंक्शन बना दिया हमने, रन कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब अगला फंक्शन की इनपुट कैसे लेना है यूज़र से, क्योंकि हमने कहा ना कि हम लिस्ट इनपुट कराएंगे यूज़र से। तो डिफाइन डेफ गेट इनपुट लिस्ट, ठीक है। और इसमें तो इनपुट लेना है यूज़र से, तो कुछ इसमें पैरामीटर में पास करने की ज़रूरत है नहीं। तो इनपुट str, स्ट्रिंग जो वो इनपुट करेगा, इनपुट कर रहा है वो, या str हटा देते हैं ताकि कुछ डाउट ना, इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। तो इनपुट इंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, इंटर द लिस्ट ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेसेस। चलो ग्रेट। उसके बाद
ये हमने मांग लिया यूज़र से। अब यूज़र से मैंने कहा सेपरेटेड बाय स्पेसेस, तो हम उसको स्पेस से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट लिस्ट इक्वल्स टू इनपुट अंडरस्कोर str डॉट इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट किससे करना है हमें? इसे स्पेसेस से, तो स्पेसेस से करना है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न करना है हमें जो हमने इनपुट लिस्ट कराई है। ठीक है, अब ये हमारे पास वो लिस्ट भी आ जाएगी। चलो इसको रन कर देते हैं। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कुछ डाउट हुआ होगा। स्प्लिट वाला भी हमने किया है कि अगर स्पेस से स्प्लिट करना है तो हमें अंदर कुछ नहीं डालना है, कॉमा से करना होता तो कॉमा डाल देते। ठीक है, अब अगला क्या है, हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन मेन। इसमें कोई इनपुट चाहिए? हमें नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हमको यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इनपुट लिस्ट, यही बुला लेते हैं ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और ये लिख लेते हैं गेट इनपुट लिस्ट फंक्शन। तो गेट इनपुट, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इसका नाम 1 लिख देते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि दोनों सेम रखना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड हुआ है तो उसका स्कोप उसके अंदर ही है, बाहर वो यूज़ किसी मतलब उसको कोई नहीं जानता। तो डिफाइन मेन इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट 1 गेट इनपुट लिस्ट, तो इसमें यूज़र के इनपुट आ जाएगा। ठीक है, आराम से एक एक नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्या करना है, हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिजल्ट्स। ठीक है, इसको कैसे करना है? सिंपल, जो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर नम इन, ये कौन सी लिस्ट है? इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट। तो इसमें आपके सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। अब उनका आपको फैक्टोरियल लेना है हर एक नंबर का, तो आप ये फंक्शन कॉल कर सकते हो फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आपने डाल दिया नम। ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा ये, क्योंकि मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया। आप चाहो तो इसको बड़ा भी कर सकते हो, पर मैं बस आपको एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एक यूज़ केस दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने एक खुद से क्रिएटेड फंक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। फॉर नम इन इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट किया तो हर एक नंबर एक एक बार आ जाएगा। यहाँ पे हमें फैक्टोरियल क्या डाला? n, तो जो कि वो एक नंबर की तरह यूज़ किया हमने, तो उसमें मैंने फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया, उसमें ये इनपुट डाल दिया नम, तो हर नम के करेस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल मेरा आउटपुट हो जाएगा। ये सिमिलरली उसी तरीके से यार, जब आप याद है, आप अगर आप इसको हटा दो तो आप यहाँ पे नहीं करते थे नम करके इनटू नम स्क्वायर प्रिंट करते थे, तो स्क्वायर एक फंक्शन ही तो है। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, फैक्टोरियल नम। ठीक है, अब ये हो गया, फैक्टोरियल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट फैक्टोरियल्स। ठीक है, फैक्टोरियल्स जो है वो प्रिंट कर लेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद जो फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिजल्ट्स। ठीक है, फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिजल्ट, ताकि हर बार एक सेकेंड सीधे इसको प्रिंट कर देते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे यार, सारा एक ही बार में आपके आ जाए। ठीक है, ये फैक्टोरियल रिजल्ट प्रिंट किया और इसके ऊपर हम प्रिंट कर लेते हैं वो जो लिस्ट गई है। ठीक है, तो लिस्ट क्या जो गई है वो है इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट 1। चलो बहुत सही, अब ये भी हमने रन कर दिया। अब मेन फंक्शन बुलाते हैं, कोई इनपुट तो देना नहीं है। कह रहा है इंटर द लिस्ट ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, 2 स्पेस 3 स्पेस 5 स्पेस 7 स्पेस 10। ठीक है, डाल दिया। कैन ओनली कॉन्केट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो ये समझते हैं कि क्यों कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे इनपुट लिस्ट लिया है और उसके बाद क्या है, हाँ अब यार
ये जो इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट है ये स्ट्रिंग की है ना, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करो इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, देखो ऐसे ही डिबगिंग भी करनी होगी। ये नहीं होगा कि आपने एक बार में कोड लिखा और वो हमेशा सही रहेगा, ऐसे कुछ एरर आ सकता है। तो देखो तरीका क्या है। अब मुझे वो कह रहा है कि इस कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉर इंटीजर, तो मतलब कॉनकैटिनेट करने में दिक्कत हो रही है। तो मतलब ये इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट मेरे ख्याल से नंबर नहीं है जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं ऐसा है कि नहीं। ये रन किया मेन, मान लो 1 2 3, हाँ देख रहे हो 1 2 3 स्ट्रिंग में। अब इसको आपको नंबर में बदलना होगा पहले, तो उसके लिए आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे इंट लगा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप यहाँ पे int 1 करो तो आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब ये स्ट्रिंग 1 2 3 आपकी 1 उस फैक्टोरियल के अंदर नंबर जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। ये रन किया, इसको हट काटो और मेन फंक्शन बुलाते हैं 1 2 3 10। हाँ देखो ये 1 2 3 10 स्ट्रिंग थी। आप एक सेकेंड, 2 बार प्रिंट हो गया ना, ये हटा दो ये, हाँ 1 2 3 10। तो ये 1 2 3 10 आपकी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये उसके अंदर नंबर की तरह गया होगा, पहले 1 गया होगा तो 1 का फैक्टोरियल आया 1, फिर 2 गया होगा तो 2 का फैक्टोरियल आया 2, फिर 3 गया होगा 3 का फैक्टोरियल आया 3 इंटू 2 इंटू 1 6, फिर 10 गया होगा तो 10 का फैक्टोरियल देख लेते हैं कैलकुलेट करके भाई ये सही आया है कि नहीं, ठीक है। ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। अब रन कर देते हैं, देख रहे हो सेम आ रहा है ना 3628800। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब यही चाहो आप इसको ऐसे भी बुला सकते थे, इट्स ऑल योर विश, जैसा आप करना चाहो, ठीक है। मान लो ये भी रखना चाहते हो तो रन किया 1 2 3, तो देखो आ गया। थोड़ा सा एक बार और रन करना चाहते हो 2 5 8, तब भी आ गया, ठीक है। अब क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो आपने ये प्रोग्राम कर लिया, ट्रस्ट मी ये प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो और आपको बस थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आपको अराउंड 30 to 40% कोडिंग आ गई। नाउ यू आर अ वेल नोन, मतलब आप कह सकते हो किसी को, हाँ मुझे पाइथन आती है, मैं समझ सकता हूँ। अब यहाँ से जो हमारी स्ट्रगल स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी, हम प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करेंगे कि जो हमारे अंदर आइडियाज़ हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है। अब हम थोड़े बड़े बड़े वीडियोज़ होंगे 1 1 घंटे या आधे घंटे के, जिसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे कि जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मिनी कैलकुलेटर हो गया जो हमने किया था, उसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे कुछ सोचेंगे, वैसा कुछ प्रोग्राम लेंगे, ठीक है, जिसमें आपके जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी बीच में आ जाए और एक सब कुछ यूज़ हो। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़े से प्रोग्राम करने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे कैसे करना है। ये हमारा अभी तक टारगेट रहेगा कुछ दिनों तक के लिए, ठीक है। अगर आपको अब कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आप, मैं ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ या मुझे ये भी चाहिए। आई विल बी मोर एन हैप्पी टू इंक्लूड, ठीक है। थैंक यू। और फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक कमेंट शेयर सेक्शन, डू लाइक कमेंट एंड शेयर। और तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।